अपडेट है। अब जो पेपर करवाया जाएगा मध्य प्रदेश में ऑनलाइन मोड में, अब ये कोई और अन्य एजेंसी करवाएगी। अभी तक जो एजेंसी यहाँ पर कि कल एक नोटिस जारी किया और बोला है कि हम ई टेंडर इनवाइट कर रहे हैं। किसके लिए? ई टेंडर जारी कर रहे हैं जिससे कि नई एजेंसी को हम हायर कर पाए। प्रदेश में ऑनलाइन मोड में अब ये कोई और अन्य एजेंसी करवाएगी। अभी तक जो एजेंसी इस पेपर को करवाती थी उसको अब मध्य प्रदेश सरकार ने हटाने का निर्णय लिया है और एक नया ई टेंडर जारी किया है जिसके माध्यम से इन्होंने कहा है कि अब ये जो पेपर होगा कोई नई एजेंसी करवाएगी। यानी कि घोटाले को देखते हुए जो तमाम यहाँ पे फर्जीवाड़ा देखा जा रहा था, इसमें कई बार इससे जो ऑनलाइन करवाने वाली एजेंसी थी इसका भी कई बार नाम आ रहा था कि इसकी तरफ से घोटाला होता है, यहाँ से पेपर लीकेज होता है, लीक होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि डिसीजन है मध्य प्रदेश सरकार का कि मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए कि अब मध्य प्रदेश में जो पेपर अब करवाएगा वो कौन करवाएगा, तो एक नई एजेंसी करवाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जो है ना, ये कल का ये नोटिस है, टेंडर निकाला गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, 20/7/2023 का ये नोटिफिकेशन यानी कि कल का नोटिफिकेशन है। और मध्य प्रदेश जो कांस्टेबल की भर्ती होगी और एमपीएसआई या भविष्य में जो भी पेपर आपके करवाए जाएंगे ऑनलाइन मोड में, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ई टेंडर इन्विटेशन नोटिस है ना 2023। ई टेंडर इज इनवाइटेड बाय एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ एजेंसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर का मैनेजमेंट करना, साथ में यहां पर बोला गया सप्लाई ऑफ एग्जामिनेशन इंजन। एग्जामिनेशन इंजन यानी कि सर्वर जो डेटाबेस अपना सारा सर्वर और पेपर ऑनलाइन करवाएगा। कंप्यूटर बेस्ड है ना, कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। इसके लिए बच्चों देखो आपका डेट यहाँ पर की बिडिंग जो डेट है ये 20 जुलाई को 5:30 बजे ये जारी किया गया है। साथ में जो प्री बिडिंग मीटिंग है ये 28 जुलाई को मीटिंग की जाएगी जो कि इसके लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। और जो बिड ड्यू होगा वो कब होगा? 22 अगस्त यानी कि 4 बजे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो अपना एमपीएसबी ने नया टेंडर जारी किया है, हो सकता है कि आपका जो कांस्टेबल का पेपर है या जो और पेपर है हो सकता है उनकी डेट बढ़ जाए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि देखो जब तक पेपर आपका कांस्टेबल का हो जाएगा एसआई या भविष्य के जो पेपर होंगे वो कोई दूसरी एजेंसी करवाएगी। यानी सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि अब जो अभी एजेंसी जो करवा रही थी आपके एमपी ईएसबी के पेपर, जो एमपी के सारे पेपर ऑनलाइन करवा रही थी, उसको अब हटा दिया जाएगा। यहाँ पर एक नई संस्था या नया कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होगा, अब वो ई टेंडर जब जो जारी किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उसमें फिर उनका चयन किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और अब वो करवाएगी आपके मध्य प्रदेश में पेपर। तो मे बी के साथ ये जो धोखाधड़ी मामले आते रहते हैं, जो फर्जीवाड़ा होता रहता है, इस पे अंकुश लगाया जा सके या फिर रोक लगाई जा सके। ये भी हो सकता है कि हो सकता है कि कांस्टेबल का जो डेट है पेपर की बढ़ जाए आगे। ठीक है, पेपर की जो कांस्टेबल की डेट है और आगे बढ़ जाए, एमपीएसआई और कांस्टेबल दोनों का पेपर नई एजेंसी करवाए। तो ये बहुत बड़ी बात है मध्य प्रदेश के उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए, एक राहत की बात हो। ये राहत की बात इसलिए कि अगर नई एजेंसी ये पेपर करवाती है तो पेपर की डेट क्या होगी? आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो साफ साफ लिखा है कि जो नया पेपर होगा ना, आप यहाँ पे देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, दो बड़े स्टेटमेंट इसमें लिखे गए हैं। यहाँ पे दो शब्दों पर आप गौर फरमाइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक कौन है? तो मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सेंटर का जो प्रबंधन या मैनेजमेंट है। दूसरा सप्लाई ऑफ एग्जामिनेशन इंजन। एग्जामिनेशन इंजन का मतलब कि जहां पर कि आपका जो ऑनलाइन सर्वर है या इनका डेटाबेस है जहां से एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है, इसके लिए इन्होंने टेंडर जारी किया है जिससे कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के जो एग्जाम है ऑनलाइन मोड में ये सही तरीके से या निष्पक्ष रूप से करवाए जा सका। निष्पक्ष रूप से ये या कह सकते हैं कि किसी बिना भेदभाव, बिना किसी धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े के प्रॉपर एक फेयर रूप में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सके। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने यानी कि एमपीईएसबी के द्वारा कल ये टेंडर जारी किया गया 20 तारीख को, आप देख पा रहे होंगे। और इस 22 अगस्त को ये पता चल पाएगा कि इनमें किसको टेंडर दिया गया। अब आने वाले भविष्य में कौन सी ऐसी एजेंसी है जो मध्य प्रदेश में एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि जो अभी करवा रही जो एग्जाम यानी कि जो भी करवा रही किसी हम व्यक्ति, किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं यहाँ पर कि कौन करवा रहा है प्रेजेंट टाइम पे, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा उठ रहा था काफी समय से। आप देख रहे हैं कई सारे एग्जाम ऐसे हुए जिसमें फर्जीवाड़ा सामने देखने को मिला है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि इस एजेंसी को अब समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, अब इससे पेपर नहीं करवाएंगे। एक नई एजेंसी जो कि फेयर एग्जाम करवा पाए यानी कि सही तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करवा पाए, उसको अब यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा। तो देखिए 22 अगस्त को प्रॉपर ये निर्णय हो पाएगा कि कौन करवाएगा अब आपके मध्य प्रदेश के आगामी पेपर, यानी कि जो भी, चाहे वो कांस्टेबल हो सकता है, कांस्टेबल इसी से करवा लिया जाए, या जो नई एजेंसी आएगी मध्य प्रदेश के अंदर जो जिसको कि एमपीएसबी जो देगा है ना एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए,
वो करवाएगी, अगर नहीं को देगा तो फिर ये पेपर आपका पेपर पोस्टपोन्ड हो जाएगा, कांस्टेबल का पेपर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, साथ में जो एसआई की वैकेंसी आ रही है, एसआई का जो नोटिफिकेशन आएगा उसका जो पेपर होगा वो भी आपके भविष्य में नई एजेंसी के द्वारा करवाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी, अगर देखो पेपर, मैं तो चाहूंगा कि एग्जाम की डेट बढ़ जाए, मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए थोड़ी सी राहत मिल जाए पढ़ने को, उनको रिवीजन करने का। ठीक है, साथ में अभी देखो काफी समय से चर्चा ये भी चल रही है कि बहुत सारे लोगों ने आपने देखा एग्जाम्पल जाकर के दिया है कि इसको एमपीईएसबी को, कि इसमें बच्चों की क्या गलती थी, जो आपने सर्वर आपका बिजी था, 4 से 5 दिन सर्वर बिजी रहा, बहुत सारे लाखों बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो एटलीस्ट 2 दिन का टाइम दीजिए जिससे कि वो बच्चे फॉर्म को भर पाए दोबारा। तो देखिए, हो सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार या फिर एमपीईएसबी इस पे डिसीजन ले पाए, निर्णय ले पाए, और फिर एक है ना टाइम, एक डेट ओपन कर दे, जो स्लॉट होगा या विंडो जो उनकी होती है ऑनलाइन फॉर्म भरने की, 1 या 2 दिन, एटलीस्ट 2 दिन तो कम से कम 2 दिन का टाइम देना चाहिए, जिससे कि बच्चे फिर से फॉर्म भर पाए, क्योंकि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। ठीक है, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि सर्वर तो ये एमपीईएसपी का बिजी है, जब आपका सर्वर बिजी है, ओपन साइट ओपन नहीं हो पा रही है, तो बच्चा फॉर्म नहीं भर पा रहा है, तो उसकी गलती तो कोई नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो देखिए, शायद अब वो क्या करते हैं, है ना, शायद वो क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लें, विंडो ओपन कर दें, फिर से एक बार फॉर्म अप्लाई कर पाए स्टूडेंट। तो अगर वो 2 दिन का भी देते हैं टाइम तो बड़े राहत की बात होगी। दूसरी चीज कि ये पेपर जो अगर नई एजेंसी से करवाया जाएगा एमपी कांस्टेबल का, तो डेट इसकी बढ़ सकती है, लेकिन आप इस धोखे में मत रहिएगा। जितने बच्चे हमारे साथ हैं बाद में अगर इस इवेंट को देखेंगे, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस धोखे में बिल्कुल मत रहिएगा कि पेपर की डेट बढ़ेगी। आप अपनी तैयारी 12 अगस्त के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करिए, तो करते रहिए। अगर डेट बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सोने पे सुहागा रहेगा, आप इस कम ड्यूरेशन में आप तैयारी कर पाएंगे। और अगर डेट बढ़ जाती है, एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है, तो फिर आप और बेहतर तरीके से एक बार उसको और रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो बस यही बात थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही कह सकते हैं कि ऐतिहासिक निर्णय इसे कह सकते हैं कि जो एजेंसी में फर्जीवाड़ा बार बार देखा जा रहा था, ठीक है, बार बार घोटाले निकल के आ रहे थे, फिर से व्यापम घोटाला, इसके पहले व्यापम घोटाला, फिर अभी एमपीएसपी, फिर से पटवारी घोटाला, इसके पहले भी एक पेपर और हुआ था जिसमें कि कौन सा हुआ था, नर्सिंग असिस्टेंट वाला, जिसमें कि पहले ही पेपर डाउनलोड हो चुका था एग्जाम शुरू होने से पहले ही। तो कहीं ना कहीं ये कई सारे मामले इस एजेंसी से चल के आ रहे थे, हटा दिया, सरकार ने उनको हटाने का निर्णय लिया है। और देख पाएंगे यहाँ पर कि कल एक नोटिस जारी किया और बोला है कि हम ई टेंडर इनवाइट कर रहे हैं, किसके लिए, ई टेंडर जारी कर रहे हैं, जिससे कि नई एजेंसी को हम हायर कर पाए, उनसे डील हो पाए, और फिर वो एक नया मतलब जो एक नई एजेंसी जो आएगी वो मध्य प्रदेश के तमाम सारे एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी। तो बस यही बातें थी, आप लोग इसको शेयर करिएगा अपने